पता था आप लोग जरूर आएंगे। आइए आइए, अंदर आइए। मम्मी, 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 नैना और उसके चाचा हैं। क्या? देखा मम्मी, कहा था ना मैंने, हाथ जोड़ते हुए आएंगे माफी मांगने। आ गई, वो भी अपने महाबुद्धिमान सर्वज्ञानी चाचा श्री के साथ। मेरे बॉस है ना, सीए मिस्टर दिलीप मेरानी, वो कहते हैं कि आदमी को अपना लक्ष्य कभी नहीं भूलना चाहिए। तो आप भी मत भूलिए कि आप यहाँ क्यों आए हैं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है यहाँ क्यों आया हूं। मैं यहाँ एक अधूरा काम पूरा करने आया हूं। अब हमें तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। ले जाइए अपनी संस्कारी बेटी को यहाँ से। और हाँ, संभाल के रखिएगा इसे, कहीं भाग ना जाए अपने आशिक के साथ। ठीक है, मैं इसे माफ कर देता हूं। बस एक शर्त है कि इसे मुझे कान पकड़ के 10 बार सॉरी बोलना होगा। तो नैना, मेरी तरफ देखो। मैंने तुम्हें हमेशा समझाया था, लड़के और लड़कियां एक बराबर होते हैं। दोनों के पास एक प्रकार के अधिकार होते हैं और दोनों को एक ही तरह का मौका मिलना चाहिए। इसने जो करना था कर लिया, अब तुम्हारी बारी है। अब देखना मम्मी, कान पकड़ के माफी मांगेगी। आप कहो तो कान पकड़ के उठक बैठक भी करवा दो। नैना, जाओ। ए लड़की, यही था वो अधूरा काम। मैंने कहा था ना, मैं यहाँ सिर्फ कुछ अधूरा काम पूरा करने आया हूँ। ये आपने अच्छा नहीं किया। ये एक दो और भी लगा सकती है। मैं चाहता तो उसे समझा सकता था कि रहने दो, जाने दो, कुछ नहीं होता। लेकिन जब तक लड़कियां ये जाने दो वाली लाइन पकड़ के बैठी रहेंगी ना, तुम जैसे बेवकूफों को अकल नहीं आएगी। बस अपनी बेटी में यही विश्वास पैदा करने आया था। और रही बात रिश्ता तोड़ने की, मेरी बेटी आपके इस बेवकूफ से 1000 गुना नहीं, लाख गुना नहीं, करोड़ गुना बेहतर है। और वो भी हर महीने में। चलो नैना। उस दिन शरद के गाल पर पड़ा वो थप्पड़ असल में चाचा जी की दी हुई परवरिश का नतीजा था। वो परवरिश जो कहती थी कि किसी भी लड़की को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, वो खुद अपनी रक्षा कर सकती है। मैंने शरद को थप्पड़ मारकर जो हीरोगिरी दिखाई थी, उससे बड़े हीरो तो चाचा जी थे, जिन्होंने मुझे ये बात समझा दी थी कि किसी को बचाने वाला हमेशा हीरो नहीं होता, हीरोइन भी हो सकती है। चाचा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बहुत सारी बातें बतानी है आपको। मुझे भी तुमसे बात करनी है, लेकिन सही वक्त आने पर। उससे पहले कुछ और करना है। ऑटो, रिक्शा। अरे डमरू, तारे खींचना। बस बस बस। भगवान झूठ न बोले बेटा, अब आएगा मजा। जब मन चाहे फिल्म देखो और सीरियल भी। अरे डमरू, तारे चल करके खींचना।
चकर। अरे रुक रे, टीवी बाहर आ जाएगा, रुक। क्या शोर मचा रखा ये? हैं? खींच 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 खींच। ओ भाई, शोर तो मचेगा राकेश बाबू, इस ट्रांसमिटेड केबल की वजह से 24 घंटे मचेगा शोर। अभी 1 घंटे टीवी चलता है तब ये हाल है। अब तो भगवान ही बचाए। पहले ही इस टीवी वीसीआर ने बेड़ा गर्क कर रखा था, अब ये केबल लग रहा है। वकील साहब, मैं तो कहता हूँ आप भी लगवा लीजिए। चुप, हमें कोई शौक नहीं है फिल्म देखने का, आप भी लगवा लीजिए। पूजा पाठ के वीडियो भी चलाते हैं भाभी जी। पर बाकी टाइम फिल्में चलेंगी ना? हाँ? आज 1 चैनल, कल 2, परसों 3, बस यही चलता जाएगा कुचक्र। क्या बात है मास्टर जी, घर बैठे मनोरंजन का साधन मिल रहा है और आप हो कि खुश होने की जगह भड़क रहे हो। बताऊं कैसे भड़कता हूं मैं? बताऊं तुझे? जबान लड़ाता है, तमीज नहीं सिखाई तेरे घर वालों ने तुझे? अभी तेरा काट फट। अरे राम, निकल यहाँ से, खड़ा तमाशा देख रहा है। हाँ भैया। ओ भाई, भगवान झूठ न बुलाए भाई साहब, किसी और बात का गुस्सा सब आप में निकल जाएगा। अब बाद में आइएगा। हाँ, अब तार बांध के छोड़ दीजिएगा, ठीक है? और बाद में आके चालू कर दीजिएगा, मैं आपको फोन कर दूंगी। उठाओ भैया, चलो। अच्छा वो सब लोग यहीं पे मिल गए। बेला जी। चलो मिठाई, सबका मुंह मीठा कराओ। जी। ओ भाई, रिश्ता तोड़वा के, शरद के गाल पे थप्पड़ मरवा के, अग्रवाल खानदान के मुंह पे कालिक पुतवा के जश्न मनाया जा रहा है, मिठाई खाई जा रही है। हद हो गई बेशर्मी की, हद हो गई। सच में आनंद, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। ऐसा नहीं है भाई साहब, हमें तो खुश होना चाहिए। हमारी बच्ची का भविष्य बच गया है। अरे भविष्य बचा नहीं, उजड़ गया है। आज तेरे कहने पे इसने शरद को चाटा मारा है, कल हम पे भी हाथ उठाएगी। भगवान झूठ ना बुलाए भाई साहब, हमारी बच्चियों को हमने ये संस्कार नहीं दिए। हाँ, दिख रहा है कैसे संस्कार दिए, नाक कटवा दी इसने। और तुझे क्या लगता है? हाँ? चुप बैठेंगे वो लोग? पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटेंगे वो लोग। अब कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? हाँ? ने वाह, ऐसा हीरे जैसा लड़का ढूंढा था, लेकिन नहीं, पत्थर पड़ गया कल के ऊपर। भाभी जी, ये देखिए अपने हीरे की करतूत। देखिए, थप्पड़ मारा उसने हमारी नैना को। अब बोलिए, उस जंगली से आप शादी कराई नैना की? बोलिए। मुझे तो उसी दिन रिश्ता तोड़ देना चाहिए था जब उसने मेरा कॉलर पकड़ा था, लेकिन मैं चुप था और मेरे साथ साथ ये भी चुप थी। उफ तक नहीं की इसने। बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं चाचा जी, आपने तो आज मुझे अपने आप से मिलाया है, मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना सिखाया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू नहीं बोलते बेटा। भाभी जी, बेला, आज घर में खाना मत बनाइएगा। हम सब परिवार बाहर खाना खाने जाएंगे लॉ गार्डन। आप ही मनाइए अपनी बर्बादी का जश्न। पर लेके पापा, चलिए, बहुत होगी बेइज्जती। चलो राकेश। परिवार में किसी को किसी की लिहाज रही ही नहीं है, बिल्कुल भी। भाई साहब, ऐसा मेरी बात तो सुनिए। थैंक यू पापा, आप बेस्ट हो। ही मैन से भी स्ट्रॉन्ग, जो कभी नहीं होता रॉन्ग। बोलो डिंग डोंग। पापा आप देखना, इस बार की खुशी में ना मैं पूरे 5% एक्स्ट्रा नंबर लेकर आऊंगी। मतलब 39% लेके आओगी? देखो इसे। तू हंसना, आज तो 2 खुशियां घर पर आई हैं। एक तो वो उल्लू गधे बंदर शरद से डांट छूटी और दूसरा घर में केबल लग गया। अच्छा प्रीति, ये मिठाई ले जाओ यहाँ से, कल जाके कॉलेज में बांट देना। हाँ।
बेला जी? एक कप चाय पिला दो। अभी लाई। नैना, जी चाचा जी। मुझे समीर से मिलना है। समीर से? तुम दोनों से मुझे बात करनी है। उसे कहना मुझे 11 बजे आकर पीपल वाले मंदिर में मिले। क्यों क्यों चाचा जी? जितना कहे उतना करो। बेला, मेरी चाय कमरे में ले आना। आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता ही नहीं सकती। अब क्या हुआ? प्रीति, चाचा जी ने ना समीर को कल मिलने बुलाया है मंदिर 11 बजे। क्या? क्यों? पता नहीं, मुझे तो लगता है कि चाचा जी को मेरे और समीर के बारे में ना सब पता चल गया। आज तक तो ताई जी के थप्पड़ पड़ते थे, अब चाचा जी के भी पड़ेंगे। क्या करूं? समीर को फोन कर। उसे क्यों फोन करूं? फोन नहीं तो क्या टेलीग्राम भेजेगी 3 शब्द वाला, कल 11 बजे मंदिर। यहीं पर रुक, मैं फोन लेकर आती हूँ। ले लगा। बात कर। हेलो हेलो, मैं बोल रही हूँ। नैना। हाँ बोलो, फोन क्यों किया? तुम कैसे हो? तुम्हें इससे क्या लेने देना? वो तुम्हें चोट आई थी ना, अब दवाई लगाई? मैं कुछ भी करूं या ना करूं, तुम्हें क्या परवाह उसकी? क्यों? तुम्हें मेरी फिक्र हो सकती है, मुझे क्यों नहीं हो सकती? बोलो, बात क्या है? सीधे पॉइंट पे आ। वो समीर चाचा जी तुमसे मिलना चाहते हैं। चाचा जी मुझसे मिलना चाहते हैं? हाँ, कल सुबह 11 बजे मंदिर में। चाचा जी ने मुझे मंदिर में बुलाया। क्यों? वो मुझे भगवान के सामने कसम खिलवाना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा, या फिर उस गधे शरद के साथ मिलकर मुझे पुलिस के हवाले करने वाले हैं। लिसन, मैं कोई मंदिर नहीं आऊंगा, ठीक है? समीर, मेरा और शरद का रिश्ता। मैं तुमसे कह चुका हूँ ना कि मैं कोई मंदिर नहीं आऊंगा, समझ में आया? बहुत सही जा रहा है, ऐसे ही बात कर इनसे। समीर देखो, चाचा जी ने बुलाया है, आना तो पड़ेगा ना। प्लीज प्लीज, बस कल की बात है, उसके बाद जैसे तुम चाहोगे वैसे ही होगा, प्लीज। मेरे चाहने से कुछ होता ना तो बात ही क्या थी? ठीक है, मैं कल मंदिर आ जाऊंगा, लेकिन अगर मंदिर पहुंचने के बाद कोई ऊंच नीच हुई ना तो नैना तुम मेरा गुस्सा जानती हो। नैना, फोन तेरे पास है क्या? चाची जी बुला रही हैं, तुम कल सुबह 11 बजे मंदिर आ जाना प्लीज। बाय। कान खोल के सुन ले, कोई मंदिर नहीं जाएगा तू। हाँ, फोन लगा नैना को और मना कर दे उसे। नहीं, मैं जाऊंगा, देखेंगे जो भी होगा। कल के बाद ना तुझसे देखा जाएगा ना चला जाएगा ना बोला जाएगा। हाथ पैर आंख नाक सब तोड़ देंगे वो लोग। वो लोग मतलब उसके घर वाले सब लोग होंगे वहां पे। अकाउंटेंट चाचा जी, ताऊ जी, ओ भाई, सफारी सूट, भगवान जिससे झूठ नहीं बुलवाता, सब जूते मारेंगे तुझे, जूते। अरे यार पोंगा पंडित, कर दी ना वही वाली बात। मंदिर में जूते लेके कौन जाता है? डंडे लेके तो जा सकते हैं ना। अब तो भगवान ही बचाएगा तुझे इस अग्रवाल फैमिली से। अगर वो अग्रवाल है ना तो मैं भी महेश्वरी हूँ। जो होगा देखा जाएगा, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। अरे वाह मेरे शेर, ये हुई ना बात, फिर हम भी चलेंगे तेरे साथ लेके चैन और हॉकी। पर क्यों? तेरी सिक्योरिटी के लिए। अरे भूल गया, कयामत से कयामत तक दिल तेजाब। हर फिल्म में हीरोइन के घर वाले हीरोइन को बेवकूफ बना के हीरो को अकेले में मिलने के लिए बुला लेते हैं, फिर दे ला दे घूसे, दे ला दे घूसे। मैं तो कहता हूँ हैनी को बोल के ना पुलिस ले जाते हैं साथ में। अरे एक चीज तो मैंने सोची ही नहीं, अगर सफारी सूट ने डायरेक्ट हाथ में राखी बंधवा दी तो? ऐसे कभी कुछ नहीं होगा, ना तो नैना मुझे कभी राखी बांधेगी और ना मैं कभी बंधवाऊंगा। ओ भाई, तेरी परमिशन नहीं लेगा, वो डायरेक्ट बंधवा देगा, जैसे स्कूल में संजय टेबरीवाल को बंधवाई थी।
मैं संजय टिबरीवाल नहीं हूँ, समीर महेश्वरी हूँ। अगर किसी ने कुछ कहा ना तो हाथ तोड़ दूंगा। मतलब कल तू जाएगा? हाँ। तो ठीक है, 11 बजे मंदिर के बाहर हम भी वहीं मिलेंगे। तुम लोग नहीं आओगे? लेकिन समीर, मैं कह रहा हूं ना, नहीं आओगे। ये मेरा मामला है और इसे मैं अकेले सुलझाऊंगा। मुन्ना पंडित जो कह रहे थे वो भी गलत नहीं था। वैसे तो आज भी आशिक बेटा करते हैं, लेकिन आज घर वालों को रिश्ता मंजूर ना हो तो बात पिटाई तक जाती है। पर उन दिनों बात अलग थी। 90s का हर आशिक जानता है कि उन दिनों घर वालों को आपकी लव स्टोरी के बारे में पता चलते ही तमाशा खड़ा हो जाता था। लड़की के घर वाले लड़के को अपनी गली में घेर कर उसकी पिटाई किया करते थे। पर आशिकों को कौन समझाए, और वो भी 90s के आशिकों को। पिट पिटा के फिर से उन्हीं गलियों में पहुंच ही जाते थे। पता नहीं चाचा जी ने क्यों बुलाया है समीर को यहाँ। हे भगवान, प्लीज प्लीज सब ठीक करना। बोलिए, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? देखो समीर, मैंने पूजा को, नैना प्रीति को हमेशा दोस्त से माना है। मैं तुमसे भी दोस्त की हैसियत से ही बात करूंगा। जी कहिए। तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? देखो समीर, मैंने कहा ना मैं दोस्त की हैसियत से बात कर रहा हूं, और दोस्त से दिल की बात नहीं छुपाते। बताओ मुझे। चाचा जी, वो मेरा मतलब है हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। कब से?
साल हो गए।